नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही यूट्यूब की चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, एक मेल हथेली हमारे पास है और सुंदर तरीके से देखने की कोशिश करिएगा। एक सरल तरीके से अगर देखें तो सबसे पहले हमारी नज़र हथेली के आकार पे पड़ रही है। हथेली का आकार यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, चौकोर किस्म की हथेली दिखाई दे रही है। मेहनती बहुत ज़्यादा है। आपकी जीवन में कायरता की कोई जगह नहीं है। योद्धा किस्म की हथेली है, योद्धा किस्म का व्यक्तित्व है। किसी भी कर्म करने के लिए सोचना नहीं पड़ता है। कर्म करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है और जीवन का जो सिंपल फॉर्मूला है कि जब हम कर्म करेंगे तभी हम जो है कुछ पाएंगे अपने जीवन में, अपने जीवन को निखार पाएंगे। दूसरी बात हथेली में सबसे अच्छी दिखाई दे रही है कि हथेली की जो रंगत है वो बहुत सुंदर है। जो कलर है हथेली का, एक आभा है जो हथेली की, वो बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। जीवन में उतार चढ़ाव, संघर्ष, परेशानियां सबके जीवन में रहती हैं, लेकिन ऐसा व्यक्तित्व है कि कैसी भी परिस्थिति रहेगी उस परिस्थिति को हैंडल करने की क्षमता रहेगी और जीवन में लुत्फ उठाने की ताकत रहेगी। अपने जीवन का पूरा आनंद लेने वाले व्यक्तियों में से एक है। एक और खासियत इस हथेली में दिखाई दे रही है। अगर हथेली में देखें तो एक शानदार मंगल की रेखा दिखाई दे रही है भव्य अवस्था में। ये निश्चित है कि आपको अपने जीवन काल में दूसरों का सहयोग आने वाले समय में और भी अच्छे रूप में मिलेगा। ईश्वर की जो कृपा कुछ ग्रहों की वजह से यहाँ पे अपना पूरा फल नहीं दे रही है, उस कृपा का पूरा फल भी आपको मिलेगा। दूसरा, ये रेखा बहुत सुंदर तरीके से इंगित कर रही है कि आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, प्रतिभा के आप धनी हैं, तीव्र मस्तिष्क के आप स्वामी हैं। आपकी जो बुद्धि बल है वो बुद्धि बल बहुत अच्छा है और उससे भी बड़ी जो विशेष रूप से जो शक्ति आप में है वो है सोचने और समझने की। आपका जो व्यक्तित्व है इस रेखा की वजह से इस प्रकार यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लिया तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखते हैं। आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत अच्छा रहा है। आने वाले समय में भी अच्छा खासा प्रभावशाली यहाँ पे नजर आ रहा है और जीवन काल में ये रेखा निश्चित रूप से इस बात की गवाही दे रही है कि आपको अचल संपत्ति का बहुत सुंदर, बहुत अच्छा जीवन में लाभ मिलेगा और इसके जो परिणाम हैं वो भी बेहतरीन मिलेंगे। ये आपकी जो है रेखा कहती हुई दिखाई दे रही है। एक खासियत और है रेखा में, अगर आप ध्यान से देखें तो इस तरह की रेखाएं जा रही हैं और ये बॉक्स बन रहे हैं बहुत सारे। देखो, जिस भी व्यक्ति की हथेली में ये स्पष्ट रूप से बनता है, आप यकीन मानिएगा ऐसा व्यक्ति जो है भूमि संबंधी कामों में अपना कार्य क्षेत्र बनाता है। मतलब अगर मैं बात करूं तो रियल इस्टेट है, जैसे कोई मकान है बेचता है, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, भूमि संबंधी चीज़ें या भूमि, ऐसे में विशेष लाभ की प्राप्ति भी होती है और करियर ऐसा व्यक्ति ज़्यादा अपनाता है और उसमें सफल भी होता है। ये चीज़ भी यहाँ पे आपका मंगल देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके साथ साथ कोई भी आप करियर करें, उसमें अगर तरक्की पानी है, उसमें फैलाव पाना है, उसमें विस्तार पाना है और उसमें जो है सफल होना है, तो जो आपकी ये रिंग फिंगर है और उसका ये जड़ वाला भाग है, इसको भव्य अवस्था में रहना या अनुकूल रहना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो आप कितना भी कुछ कर लो, आपकी हर काम में अड़चने आएंगी, आपको रास्ता नहीं मिल पाएगा। यहाँ पे आपका सूर्य बहुत ज़्यादा डैमेज अवस्था में है,
यहाँ पे जो है जो रेखाएं हैं कहीं ना कहीं इस रूप में होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं कर्जे के तले दबाने की सोचते हैं। ये धन हानि की ओर इशारा करती है। ये व्यक्ति के सफलता में जो है बाधक होती है, सफलता के स्तर को घटाती है और कहीं ना कहीं व्यक्ति की छवि को भी धूमिल करने का कार्य करती है। ये रेखाएं हैं तो निश्चित ही ये परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। आप कितना भी मेहनत कर लें, कितनी भी परिश्रम कर लें, आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का न तो पूरा श्रेय आपको मिल पाएगा, न पूरा क्रेडिट आपको मिल पाएगा। जो आपके अंदर योग्यता रहती है, जो आपके अंदर क्वालिटी रहती है, उस तरह से चीज़ें नहीं उभर पाती हैं। आप चाहे नौकरी कर रहे हो, आप चाहे व्यवसाय कर रहे हो, उसमें न तो ग्रोथ मिल पाती है, न उसमें फैलाव मिल पाता है। चाहे धन की स्थिति हो, चाहे करियर की स्थिति हो, वो जाम सी हो जाती है, निरंतर नहीं चलती है। चाहे छोटा काम हो, चाहे बड़ा काम हो, अगर सूर्य इस रूप में हो तो निश्चित रूप से जो है उसमें अड़चने आती हैं। वो काम जब बनने वाला ही होता है उसी टाइम वो काम डाउन की ओर जाता है। कुल मिला के बात करें, अगर आपको तरक्की चाहिए अपने कार्य क्षेत्र में, आपको धन की स्थिति अच्छी चाहिए, आपको प्रतिभा चाहिए, तो जिस तरह से आपके मंगल है उसी तरह से इसको भी आपको भव्य करना है। इसका मैं बहुत शानदार उपाय आपको दे रहा हूँ। ये तो नहीं कहूँगा कि एकदम चमत्कार हो जाएगा, लेकिन ये जरूर कहूँगा अगर आपने वो उपाय करेंगे तो आपको अपने भौतिक जीवन में बेहतरीन परिणाम मिलेंगे और जिस कार्य को आप कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपको 100% मिलेगी, ये निश्चित है। लेकिन तब जब आपका सूर्य अच्छी कंडीशन में आ जाए। बहुत ज़रूरी नहीं है ये भाग बहुत ज़्यादा फूल जाए। इसमें जो ये रेखाएं हैं कम से कम वो रेखाएं हट जाए। इसका जो भव्य कलर है, जैसे इसका कलर है, देखो इसके कलर और इसके कलर में बहुत ज़्यादा अंतर है, तो निश्चित रूप से जो है ये और हल्का भव्य भी हो जाएगा। ये ना भी हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो दूषित है वो ठीक होना चाहिए। यहाँ पे शनि भी ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। शनि यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा उभर गया है, बहुत ही ज़्यादा। ये बेवजह की चिंताएं व्यक्ति को देता है। जीवन में व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है या सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देने का ये कार्य करता है, और वर्तमान में ये यही कर रहा है। हर चीज़ में आपको अड़चने देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे ये बैठा हुआ है तो कई बार आदमी की जो जैसे कोई चीज़ उसने बेचनी हो, लगभग सारा कुछ तय हो जाता है कि बस बिकने वाला है, कुछ न कुछ ऐसा घटित हो जाता है कि अचानक हर काम में अड़चने आ जाती है। व्यक्ति इस्तेमाल होता है, कई बार धोखा खाता है, तो इन चीज़ों को जो है ये दिखाता है। कई बार जो है तनाव की स्थिति को भी ये दिखाता है। तो इन चीज़ों को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको जो है जीवन में तरक्की चाहिए, आपको जीवन में प्रतिभा चाहिए, संपन्नता चाहिए, आर्थिक स्थिति मजबूत चाहिए और भाग्य का साथ चाहिए, तो ये चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका बृहस्पति पूरी तरह शनि की तरफ झुके हुए हैं। कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्याएं जन्म ले सकती हैं, इस ओर ये इशारा कर रहा है। और ये यहाँ पे साधारण भाव में बैठ गए हैं, जो धन का ग्रह है, जो मान प्रतिष्ठा और अपने व्यापार के ग्रह हैं, इंडिपेंडेंट प्रोफेशन के ग्रह हैं, वो साधारण अवस्था में बैठ गए हैं आपकी हथेली में। और इस अवस्था में ये आपके अंदर वर्तमान समय में थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, हंसमुख स्वभाव जरूर रहेगा। देखा जाए तो दयालुता की भावना, परोपकार की भावना आपके दिल में हमेशा रहेगी। आर्थिक पक्ष लगभग ठीक ठाक रहेगा, लेकिन यश पाने के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तियों में से एक रहने वाले हैं, इस और संकेत कर रहा है। लेकिन अपने काम में तरक्की थोड़ी मध्यम स्थिति में है। अपने से बड़ों का साथ, चाहे वो उम्र में बड़ा हो, चाहे वो जो है पद में बड़ा हो, उसका सपोर्ट मिलना थोड़ा यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है जिस तरह से मिलना चाहिए।
यहाँ पे एक रेखा इस तरह जा रही है, एक रेखा यूँ आ रही है, कहीं ना कहीं एक रेखा ये जा रही है, एक बहुत बड़ा वर्ग यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक चीज़ जरूर आपके अंदर है, जिस काम को आप करते हैं उसमें इतनी नॉलेज रखते हैं कि उसकी टीचिंग की क्षमता आपके अंदर है, टीचिंग दे सके। दूसरी बात है, कुशल प्रशासक के गुण आपके अंदर है। और ऐसा व्यक्ति अगर ये है और बृहस्पति किसी का बहुत अच्छा है, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, और गरीब परिवार में हो, तो भी अपनी मेहनत और अपने जो है परिश्रम के बदौलत अत्यंत उच्च पद की ऐसा व्यक्ति प्राप्ति करता है अपने नॉलेज के बल पे। तो ये यहाँ पे जो है दिखाई दे रहा है। एक चीज़ अगर और देखते हैं, यहाँ पे बुध का क्षेत्र देखें, शानदार खड़ी रेखाएं यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। ये रेखाएं व्यक्ति के अंदर सेवा भाव जगाती हैं। बुध पे है ये रेखाएं, मरकरी पे है ये रेखाएं हैं, तो व्यक्ति जो है एक से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञाता होता है। ये रेखाएं हैं, जीवन पर्यंत व्यक्ति को जो है अर्थोपार्जन होता है, मानी पैसे कमाता है अपनी जीवन पर्यंत ऐसा व्यक्ति। दूसरी बात है, व्यापारिक गुणों में ये बहुत ज़्यादा वृद्धि कर लेती हैं। व्यापार के गुणों में बहुत ज़्यादा जो है ऐसा व्यक्ति तरक्की भी कर लेता है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे जो है ये वाला पोर्शन जो है बैठा हुआ है, और इस पोर्शन को जाना जाता है व्यापार के लिए। अगर ये पोर्शन बैठा रहता है तो व्यापार हमेशा मध्यम स्थिति से भी कम रहेगा, जब तक ये भव्य अवस्था में ना आए। इसको भव्य करने के लिए केवल खान पान पे और अपनी दिनचर्या पे ध्यान देना होता है, क्योंकि ये वाणी की शक्ति है, ये जो है आपके पर्सनालिटी का मालिक है, ये आपके व्यापार का मालिक है। ये पुष्ट होता है तो अपने व्यवसाय में सफल होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। और ये इस पर्वत की अच्छी स्थिति में होने से अगर व्यक्ति बैंकिंग के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, वकालत के क्षेत्र में, विज्ञान का क्षेत्र हुआ और दवाइयों का कारोबार हुआ, मानी मेडिसिन का कारोबार, ऐसे में अगर करियर बनाता है, अगर ये पुष्ट और सुंदर है तो बहुत ज़्यादा तरक्की पाता है, इस चीज़ की ओर ये ले जाता है। और देखिएगा जिस तरह से यहाँ से ये रेखाएं हैं ये अच्छी नहीं दिख रही हैं, ये जैसे तेल का कारोबार हुआ, पेट्रोल पंप वगैरह ऐसी चीज़ें जो होती है ना, इस प्रकार का जो कारोबार होता है, ये रेखा जब स्पष्ट और सुंदर हो तो व्यक्ति को ज़्यादा सफलता मिलती है। या तो ये क्षेत्र बहुत सुंदर हो, ये कैसी भी आ रही हो तो भी सफलता मिलती है, लेकिन दोनों ही दोषपूर्ण हो तो कहीं ना कहीं उसमें जो है वो सफलता नहीं मिल पाती है, वो अड़चनें आ जाती हैं जिसके बारे में जो है व्यक्ति सोचता भी नहीं है। तो सबका मैं मिला जुला जो है आपको उपाय दूंगा। अभी सारे ग्रह नक्षत्र मिले जुले रूप में है। देखिएगा जहाँ मंगल की रेखा और मंगल पे बनने वाले वर्ग आपको बहुत सुंदर चीज़ें दे रही है, वहीं जो है आपका सूर्य बहुत डावाडोल है, आपका शनि बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठीक नहीं दिखाई दे रहा है, परिस्थिति को बिगाड़ रहा है, आपका बुध यहाँ पे ठीक नहीं है, आपका जो है बृहस्पति जो यहाँ पे ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस कारण जो है जो जीवन में निखार आना चाहिए, जो जीवन में स्मूथ तरीके से काम चलना चाहिए, वो नहीं चल पा रहा है। अब हम थोड़ा सा आपकी हथेली की ओर आगे चलते हैं कि आपकी हथेली क्या कह रही है। देखिए बड़े सरल ढंग से देखिए, उपाय तो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज ही रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा ये उंगली हल के रूप में झुक रही है, धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी हैं आपके अंदर, ईश्वर में आप विश्वास रखते हैं। यहाँ पे ये सीधा खड़ा है, बहुत ज़्यादा मेहनती है, कायरता आपके जीवन में नहीं दिखाई दे रही है। ये उंगली पूरे रूप से जो है झुक रही है शनि की तरफ, नेम और फेम पाने की इच्छा भी प्रबल होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, यश की प्राप्ति के लिए व्यक्ति के अंदर जो है चीज़ें रहती हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए ये बड़ी दिखाई दे रही है, तो हिम्मती स्वभाव भी है और रिस्क लेने की क्षमता भी अच्छी खासी दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे ये छोटी हुई है और ये चीज़ जो है यहाँ पे उभरा है, यहाँ पे जो है दबा हुआ है,
तो इसके जो है घातक परिणाम व्यक्ति को ज़्यादा झेलने पड़ते हैं। मानी ज़्यादा अड़चनें, जीवन में सब कुछ होते हुए खुशियों में कमी, कई बार दुखी होना, तनाव की स्थिति बनी रहना, अड़चनें आना, इस चीज़ के लिए ज़्यादा ये प्रभाव डालती है। ये वाला जो है यहाँ पे छोटा हुआ है। व्यक्ति माँ बाप की सेवा करना चाहता है, लेकिन चाह कर भी उस रूप में नहीं कर पाता है जिस रूप में वो करना चाहता है। इस चीज़ को भी ये दिखाती है। यहाँ पे ये उंगली पूरी तरह से झुक रही है आपकी जो है रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की जो ललक है वो बहुत ज़्यादा जो है जीवन में ये दे रही है कि व्यक्ति के अंदर धन कमाने की ललक ज़्यादा रहेगी, लेकिन ये पहले पूर्व तक नहीं पहुँच पा रही है। तो कहीं ना कहीं मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रखा रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में कहीं ना कहीं जो है, और कम्युनिकेशन स्किल्स में कमी रहेगी। इस और जो है ये यहाँ पे इशारा कर रही है, ये चिपकी हुई है। तो काम करने वालों की संख्या जो है अधीन में ज़्यादा रह सकती है। इस और भी ये जो है इशारा कर रही है, और इस चीज़ को वो संभाल सकते हैं। इस चीज़ की और जो है ये ध्यान दिलवा रही है। यहाँ पे अगर देखें, इसका झुकाव इस तरफ है, इसका इस तरफ है, और इसका इस तरफ है। सभी उंगलियों का झुकाव यहाँ पे फिर से मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है। तो वर्तमान में शनि की जो नेगेटिव गुण है उसमें अथाह वृद्धि हो रही है, जिसके कारण कई बार वैराग्य की स्थिति, कई बार बहुत ज़्यादा दुखी होना, तनाव की स्थिति ज़्यादा रहना, जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी रहना, अचानक बेवजह की चिंताओं का आना, इस और ज़्यादा ये इशारा कर रही है। तो शनि के जो है नेगेटिव गुण ज़्यादा यहाँ पे जीवन में दिखाई दे रहे हैं वर्तमान समय में। अंगूठा देखें तो अंगूठा ठीक है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं कह सकते इसको, बुरा भी नहीं कह सकते, मध्यम स्थिति का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पूरी हथेली में अगर आप ध्यान से देखें, छोटी छोटी कई रेखाएं जन्म लेती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये व्यक्ति के वर्तमान समय को इंगित करती है, बताती है कि व्यक्ति का जो वर्तमान समय है धीरे धीरे वो संघर्षमय होता हुआ दिख रहा है, धीरे धीरे तनाव की स्थिति आती हुई दिखाई दे रही है, और आर्थिक रूप से व्यक्ति को ये कमज़ोर करने के कार्य करती है। ये रेखाएं ज़्यादा मात्रा में आनी बैठ जाए तो व्यक्ति की जो डेवलपमेंट है, व्यक्ति की जो प्रोग्रेस है, वो डेवलपमेंट और प्रोग्रेस को ये रोकने का कार्य करती है। ये कहीं ना कहीं तीव्र गति से उस पर रोक लगाने का कार्य करती है, और इसका प्रभाव अपनी रिश्तों पर भी पड़ना शुरू हो जाता है अगर ये ज़्यादा बढ़ जाती है। हथेली में पैसा आना मुश्किल होता है, अगर आता भी है तो हथेली में पैसा टिक नहीं पाता है। आर्थिक स्थिति को ये बेदखल करने का कार्य करती है। तो कहीं ना कहीं जो है अगर देखा जाए तो तनाव की स्थिति, दुविधा की स्थिति, कामों में अड़चन लाना, इस चीज़ को भी ये बताती है। ये नेगेटिव ऊर्जा है, और ये अगर जितना ज़्यादा बढ़ती है व्यक्ति को उतना ज़्यादा नीचे गिराती है, उसके सफलता के स्तर को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर लेती है। तो आपको चाहिए कि समय रहते इस स्थिति से बाहर निकले। जो जो असफलताएं हैं वो हथेली में साफ दिखाई दे रही है, उनके बारे में मैंने बता दिया है। कुछ रेखाओं की ओर चलते हैं, फिर ग्रहों की ओर चलते हैं, क्या कह रहे हैं देखिएगा। यहाँ पे अगर देखें तो आपकी हृदय की रेखा सीधी जाती हुई दिखाई दे रही है। दो तीन चीज़ें हैं ये यहाँ पे मिल रही है। एक तो सुबह उठते ही जो है पैसा कैसा कमाया जाए, धन कैसा कमाया जाए, इस चीज़ की ओर ज़्यादा ध्यान जाएगा। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें, थोड़ा कामुकता की तरफ भी जो है ध्यान जाएगा। तीसरी बात करें, अपने को मेंटेन कैसे रखना है, अपनी पर्सनालिटी पर कैसा ध्यान देना है, इस चीज़ पे भी ध्यान जाएगा। ये चीज़ें यहाँ पे बताती हुई नज़र आ रही है। यहाँ से एक रेखा जाती हुई दिखाई दे रही है, हृदय रेखा पे मिल रही है पूर्ण रूप से, और बृहस्पति का पर्वत झुक रहा है इस तरफ। कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्याएं जन्म ले सकती हैं, और जो दाम्पत्य जीवन का सुख है उस सुख को जो भोगना चाहिए उसमें कमी आ सकती है। कहीं ना कहीं जो है ऐसा चीज़ें बन सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की यहाँ पे ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं होगा, ये कहता है कि होने से पहले जो है आप उपाय कर लें। मस्तिष्क रेखा बहुत सुंदर है, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, विवेकवान व्यक्तित्व है,
और अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं। जीवन काल के लिए कोई न कोई योजना आपके मन में बनती रहती है और कभी कभी इसमें जो है ज़्यादा कार्य हो जाता है, वो सफल भी हो जाती है। और करियर के मामले में देखें या किसी भी मामले में देखें, मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व रहेगा और करियर भी आपका रहा है और रहेगा भी। लेकिन शारीरिक मेहनत भी बहुत ज़्यादा रहती है। योद्धा किस्म का व्यक्तित्व है तो इसमें ज़्यादा जो है दुख भी नहीं होता है। यहाँ पे जीवन की रेखा देखें तो जीवन की रेखा आपकी इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर है। धन के मामले में ये रेखा अच्छी है, निरंतर उन्नति की भी निशानी है। लेकिन कई बार ऐसे में उतार चढ़ाव भी आता है, कई बार ऐसे में अस्थिरता भी आती है, लेकिन फिर भी जो है संभल जाती है चीज़ें, इस ओर दिखा रही है। यहाँ से देखें परिवार के प्रति भी समर्पण की भावना है। आपके केतु क्षेत्र पे एक शानदार मछली का चिन्ह भी बन रहा है और ये केवल धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति को बनाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जो है अध्यात्म के क्षेत्र में व्यक्ति उन्नति करता है। और कई बार ऐसे व्यक्तियों को पैतृक संपत्ति का लाभ मिलता है, कई बार ऐसे व्यक्तियों को यात्रा का बहुत सुंदर लाभ मिलता है। इसकी नज़र जो है शनि पे पड़ रही है, शनि भाग्य स्थान है और ये आर्थिक रूप से व्यक्ति को मजबूत करती है। लेकिन जहाँ इसकी दृष्टि पड़ रही है वो स्थान बहुत ज़्यादा जो है बैठा हुआ है, इसकी नज़र का कोई फायदा जो है नहीं मिल पा रहा है कि उल्टा इस्तेमाल ज़्यादा हो सकते हैं, धोखा खा सकते हैं, इस और इशारा कर रही है। तो इससे पहले कि चीज़ें गलत घटे आपको उपाय करना है और उन चीज़ों को जीवन से बाहर निकालना है। थोड़ा समय तो लगेगा लेकिन निश्चित ही जो है जीवन में परिणाम अच्छे आएंगे। करियर और धन की रेखा चंद्रमा से निकलती हुई दिखाई दे रही, बहुत सुंदर है। देखो करियर और धन की रेखा में कहीं कोई जो है यहाँ पे अवनति नहीं दिखाई दे रही है या दूषित नहीं दिखाई दे रही है, इसका पूरा प्रभाव आपके जीवन पे पड़ रहा है। लेकिन जहाँ पे ये संपन्न हो रही है वो स्थान गड़बड़ है, जिसके कारण जो है जो इसका फल वास्तव में मिलना चाहिए था वो फल नहीं मिल पा रहा है, ये चीज़ दिखाई दे रही। वैसे एक रेखा यहाँ से भी आ रही है, ये भी बहुत अच्छे है। आने वाले समय में केवल एक स्रोत से नहीं बल्कि एक से अधिक स्रोतों से जीवन में धन का आगमन होगा, ये निश्चित है, इस और ये इशारा कर रहा है। जीवन में जो बहुत सुंदर स्थितियां बनेगी वो अगर देखा जाए तो 2022 के अंत तक यहाँ पे जो प्रफुल्लित रूप से बनती हुई दिखाई दे रही है, वैसे आपको जो स्थितियां थोड़ा थोड़ा दिखने बैठ जाएगी वो कहीं ना कहीं 2021 के मार्च अप्रैल से बननी शुरू होगी। तब तक आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन आप जितना अच्छे तरीके से उपाय करेंगे उतना अच्छे तरीके से जीवन में उसका फल मिलेगा, ये निश्चित है। अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा फूल गया है, रेखाएं बहुत ज़्यादा है, तो किसी न किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और जितनी मेहनत हो रही है, जितना परिश्रम हो रही है, उस रूप से उसका परिणाम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मानसिक परेशानी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे कन्फ्यूजन की स्थिति थोड़ा दिख रही है, उलझन की स्थिति दिखाई दे रही है, डिसीजन लेने की क्षमता में असर देता हुआ ये दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा गुस्सैल और चिड़चिड़ा स्वभाव रह सकता है, इस और भी ये ध्यान दिला रहा है। वैसे पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है, एनर्जेटिक स्वभाव बहुत सुंदर रहने वाला है, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। इनके बारे में तो मैंने सभी के बारे में बता ही दिया है। वैसे चंद्रमा आपका बहुत सुंदर है, थोड़ा सा कभी कभी जो है काम में मन नहीं लगता है, मन भटक जाता है, कभी कभी जो है नींद आने में भी दिक्कत का सामना आपको करना पड़ता है। वैसे ये मन को मजबूत रखेगा, कॉन्फिडेंस को बहुत सुंदर रखेगा, शरीर का हार्मोनल सिस्टम आगे और अच्छा होता जाएगा और जातक जो है क्रिएटिव होगा और जीवन में सकारात्मक सोच बनी रहेगी, इस और ये इशारा कर रहा है। मणिबंधन फिलहाल कुछ समय के लिए संघर्ष की स्थिति को बता रहा है और कहीं ना कहीं जीवन में कुछ ना कुछ चिंता बनी रहेगी, इस और इशारा कर रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है।
साथ में मैं बहुत सुंदर उपाय लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ। उसको उसी रूप में करिएगा, उसी समय तक करिएगा। बहुत ही बेहतरीन परिणाम जीवन में आपको देखने को मिलेंगे और जो सफलता की स्थिति है उसमें दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होगी, ये आपकी हथेली बता रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।